छोटों को ढेर ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी शाम के बज रखे हैं 4। तो शाम का रूटीन शेयर करूंगी आप सभी के साथ। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल में न्यू आते वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी सो करके उठी मैं। आज मैं सो गई थी और इतनी भयंकर वाली नींद आई थी यार, क्योंकि ठंडा ठंडा हो रखा है ना। वैसे तो आज धूप आ रखी है, मौसम सही है, पर अंदर बहुत ठंडा हो रखा है। बहुत कम पंखा चला रखा है मैंने, और लाइट ना सुबह से गई है, लाइट नहीं आ रही अभी तक। तो चलिए फिर ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, किचन में आ गई थी मैं। यहाँ पे मैं अपने लिए रख रही थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मैं चाय पीऊँगी। और इसमें तेल रखा हुआ है कढ़ाई में खाली ऐसे। कल मैंने थोड़ा सा चिप्स तले थे ना शाम के टाइम पे, कि सुबह के टाइम पे पता नहीं ध्यान नहीं है, तो उसमें तेल की कढ़ाई रह गई थी। तो मैंने कहा इसी में बाद में सब्जी बना लेंगे शाम को करके, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो यहाँ पर चाय रख दी थी मैंने। तो यहाँ पर रिसू से मंगाया था दूध मैंने। तो मैंने कहा चलो दूध को भी हाथों हाथ ना उबालने के लिए रख देती हूँ। उबल जाएगा तो सही रहेगा यहीं पर, क्योंकि काम करूँगी तो किचन में काम करते करते दूध को उबाल लो ना तो सही रहता है। नहीं तो गैस कम कर दो तो फिर काफ़ी देर तक जली रह जाती है और सामने सामने उबल जाता है। नहीं तो इधर उधर हो जाओ तो गिर जाता है दूध। तो इसीलिए मैंने कहा खड़ी हुई यहाँ पे चाय भी बन रही है, तो थोड़ा सा 1-2 बर्तन भी धोने हैं। तो यहाँ पे मैं इस दूध को भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे गैस में रख दिया था मैंने, एक में चाय एक में दूध। तो इनको मैं बाहर से फेंक देती हूँ थैलियों को। तो उनको फेंक दी थी मैं डस्टबिन में। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, बर्तन धो रही थी। थोड़ा सा बर्तन थे, तो मैंने कहा शायद दिन के बर्तन थे, पता नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं है। 1-2 दिन पुराना ब्लॉग है ना ये, तो ये रखा हुआ था, तो मैंने एडिट नहीं किया था। तो थोड़ा सा रखे थे बर्तन, तो मैंने कहा चलो बर्तन धो देती हूँ। यहाँ पे मैंने भिंडी धो करके रखी है, इनका भिंडी बनाऊँगी शाम को, क्योंकि ये शाम का ही रूटीन है। शाम के मतलब मुझे ध्यान नहीं है, शाम का 4 बजे से शुरू किया है मैंने ये, क्योंकि मैं शाम को 4 बजे के टाइम पर ही उठी थी ना। मैं सो गई थी, ठंडा ठंडा सा हो रखा था ना, क्योंकि मौसम बहुत 1-2 दिन से ना मौसम ठंडा है, 2-3 दिन से तो ठंडा अच्छा सा हो रखा था। तो मैंने कहा चलो सो जाते हैं आज। तो मस्त नींद आ गई थी, तो 4 बजे नींद खुली। तो मैंने कहा चलो आज अपना शाम का रूटीन शुरू कर लेते हैं, शाम का ब्लॉग बना लो तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी। बर्तन मतलब मेरे दिन के थे ये, शायद से मेरे ख्याल से खाने के बर्तन मैंने ना धोए नहीं थे, तो वही बर्तन थे मेरे रखे हुए। तो आजकल मैं ना नींद छोड़ देती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ, कभी हाथों हाथ धो लेती हूँ खाना खाए तो, और कभी ना मैं छोड़ ही देती हूँ। तो फिर मैंने ना धो दिए थे। मैंने कहा धो देती हूँ, इनको धो करके रख देती हूँ। शाम 4:30 भी बज गए हैं। तो कभी कभी ना खाना खाओ तो आलस जैसा आ जाता है, तो इसीलिए ऐसे ही रह जाता है। वैसे ज़्यादातर मैं धो ही देती हूँ। ठंडा ठंडा होता ना, बिस्तर में बैठी तो फिर खाना खाने के बाद मेरे को ना नींद ही आ गई थी। तो मैंने कहा बाद में धो लूँगी। तो धुल गए थे बर्तन, थोड़ा ही थे। तो यहाँ पे भी मैंने साफ़ कर दिया था सब। तो अब मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। उनका मस्त वाली चाय पी लेते हैं, ठंडे में चाय पीने का और ज़्यादा मन करता है ना। तो यहाँ पे चाय बना थी। चाय मेरी उबल गई थी, तो आप सब भी आ जाइए पीने। दूध भी मेरा उबल गया है। यहाँ पे लगे हाथ खड़े खड़े ना दूध भी उबाल दिया मैंने। और मैंने निकाली है मटरी, और रिसू लेकर के आया था कल मटरी का बड़ा सा पैकेट ही। हमारे यहाँ पे मिल जाती है ना अच्छी सी। तो बीच में इसके पापा आए थे, तो वो भी खूब लेकर के आ रखे थे। कल ये थोड़ा सा ना बड़ा वाला ले आया। तो मैं चलो चाय के साथ पी खा लेते हैं। और यहाँ पे लगा रखी है मैंने टीवी, और रखे हैं कपड़े। तो मैंने कहा चलो कपड़ों को तह लगा लेती हूँ। कपड़े की तह लगा रही थी, तो ये थोड़ा सा तकिया का कवर था ना, तो ये उधड़ गया था। वो थोड़ा सा ये झालर जो टाइप के हैं ना, जो किनारे किनारे लगे हुए हैं, तो ये उधड़ जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा सा बीच से। तो मैंने कहा मैं इनको अच्छी तरीके से ना सिल देती हूँ, थोड़ा सा मजबूती से। डबल सिल दो तो फिर सही रहता है। तो यहाँ पे मैं इनको सिल रही थी, तो सिल करके रख दूँगी, सही रहेगा। और यहाँ पे मैंने नाटक लगा रखा है तारक मेहता, तो वही लगे रहता है। तो चादर धोई थी आज मैंने, तो सूख गए थे कपड़े। तो कपड़े तो कब के ही सूख गए थे, पर मैंने उठा दिए थे। मौसम भी आज का शाम के टाइम पे ख़राब हो जा रहा है। तो आज हो तो नहीं रहा, पर बादल जैसे तो लगे ही रह रहे हैं। लेकिन वो 1 दिन तो बहुत हुआ था बारिश, आंधी तूफान, पर और 2 दिन तो नहीं हुआ था। आज भी नहीं हुआ हो रखा था। आज शाम के टाइम पे मेरे वहाँ मायके की साइड में बहुत बारिश हुई थी, पर यहाँ को नहीं हुई। यहाँ को धूप जैसी आ रखी थी। मौसम तो मतलब सुबह से बादल ही लगे हैं। अब कोई भरोसा भी नहीं है आजकल, किसी भी वक्त आंधी तूफान बारिश हो जा रहा है। तो वैसे ठीक ही है मौसम, ठंडा ठंडा ना, अच्छा ही है।
तो यहाँ पे इसको मैंने सील दिया था। तो मैंने कहा मैंने इनको रख देती हूँ और तह लगा करके सुई को लपेट करके रख दूँ, सही रहता, नहीं तो इधर उधर हो जाती है तो फिर डर लगता है खोने का ना, चुभने का भी। तो यहाँ पे इसको तह लगा लेती हूँ और रख दूँगी चादरों को। तकिया के कवर चादर में ही डाल दो तो सही रहता है, नहीं तो वैसे रख देती हूँ ना, कोई कहीं पड़ जाता है फिर मिलते ही नहीं है। चादर जब बिछानी हो तो कवर ही नहीं मिलता है, तो ऐसे मैंने कहा इसी में रख देती हूँ तो सही है। तो अब मैं इनको कपड़ों को रख देती हूँ अपनी जगह पे। तो फिर जाऊँगी मैं किचन में। तो अब मैं सब्ज़ी काटूँगी। यहाँ पे सब्ज़ी मैंने धो करके रखी थी, सूख गई है। भिंडी मंगाई थी आज रीशु से थोड़ा सा, इससे मैंने बोला था पाव भारी लाना, ज़्यादा मत आना क्योंकि ये खाता नहीं है और 2 ही जने हुए, ये खाता नहीं, ये भी थोड़ा सा खाता है। फिर सब्ज़ी मैं भी थोड़ी खाती हूँ, बहुत नहीं खाती हूँ। तो मैंने कहा एक आलू भी काट देती हूँ, चल जाएगी, नाश्ते में भी काम आ जाएगी तो कोई बात नहीं। हो जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, फिर ज़्यादा अच्छा लगता, फिर खाता नहीं है। तो फिर मैंने कहा लंबी लंबी सी काट देती हूँ। हमें ज़्यादातर ना उसका ये भिंडी का ना भरता होता है वो अच्छा लगता है, पर मैंने कहा भिंडी का भरता बनाऊँगी, 7-8 भिंडी का तो फिर बच जाएगी, तो इससे बड़े मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मैंने लंबे लंबे काट दिए थे, मुझे लंबे लंबे में ना अच्छे लगते हैं भिंडी काटो तो। और एक आलू धोया था मैंने, एक ही धोया था, मैंने कहा इसको भी काट देती हूँ। अब मिक्स करके बना दूँगी आलू और ये भिंडी ना अच्छी लगती है मिक्स करके भी। तो यहाँ अभी हो जाएगी। तो ये बोलने लगा मैं नहीं खाऊँगा मम्मी। मैंने कहा क्यों नहीं खाएगा? मैंने कहा ले, पहले मैंने इससे बोला भिंडी लेकर आ, कह रहा है यहाँ है ही नहीं भिंडी दुकान में, कह रहा हाँ। फिर मैंने कहा अच्छा गोभी ले आया, एक बंद गोभी ला, कह रहा वो भी नहीं है। मैंने कहा सब्जियाँ है ही नहीं दुकान में, सब्जियों की दुकान बंद हो गई क्या? ये ना खाने के लिए ऐसे ही करता है। फिर कह रहा अच्छा मैं ना इसके साथ पराठा खाऊँगा, नहीं तो मैं रोटी नहीं खाऊँगा। मैंने कहा चल फिर पराठा ही बना दूँगी तेरे लिए, पर यहाँ पे मैं सब्ज़ी यही बनाऊँगी भिंडी की। इसकी वजह से ना मेरा भी खाना नहीं हो पाता है। तो सब्जियाँ खाओ तो बनाओ तो सही रहता है ना। थोड़ी थोड़ी तो खा लेता है, कभी तो नखरे दिखाता है, शाम को नहीं खाएगा तो सुबह को बासी खा लेता है, कभी शाम को खाएगा तो फिर सुबह को नहीं खाता है, बच गई तो सुबह को बस तो गई थी, फिर मैंने ही खाई थी, इसने नहीं खाया था नाश्ता। तो पर शाम के लिए खा ही लिया था इसने। तो काट दी थी यहाँ पे भिंडी मैंने, और एक आलू भी काटा था। तो बना लेंगे इसे, सूखी सूखी सी अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है भिंडी की सब्ज़ी। तो इसमें थोड़ा सा प्याज डालता, थोड़ा सा जीरा डाला था, प्याज डालती नहीं हूँ पर थोड़ा सा ना रखा हुआ था आधा, तो मैंने कहा इसमें काट दिया था। तो नहीं तो मैं इसे सिंपल सा ही बनाती हूँ, थोड़ा सा जीरा डाल दो बस, नमक मिर्ची हल्दी डाल दो, हो गया। मसाले भी इसमें मैं इतने नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं मिर्ची डाल दूँगी, मिर्ची हल्दी और नमक डाल दूँगी। बाकी मैं ज़्यादा मसाले इसमें डालती नहीं, जीरा धनिया मतलब पिसा हुआ ना धनिया वो नहीं डालती। बस हो गया, बस अब मैं ना इसको बंद कर दूँगी, तेल ही तेल में फ्राई करूँगी। बहुत टेस्टी होती है भिंडियाँ से, तो कुरकुरी सी अच्छी लगती है। तो अब मैं इसको बंद कर दूँगी, पकने दूँगी थोड़ी सी देर। मैंने गैस कम कर रखी है यहाँ पे। तो ये अब अपना आप पकेगी। तो अब पक गई थी मेरी भिंडी। तो ये देखिए अच्छी लगती है ना भिंडी की सब्ज़ी। तो पक गई, अब बना लूँगी मैं झटपट से रोटी। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन रही थी। रोटी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, इसके लिए 3 पराठे ही बना दिए थे अपने लिए, फिर 1 रोटी बनाई, 1 पराठा बनाया था मैंने, ये बना दिया था, बस हो गया। तो अब मेरा भी फिर पराठा खाने का मन चले गया, तो अपने लिए ही बना ही लिया था मैंने। मैंने कहा बना लेते हैं, बहुत दिनों बाद बनाए आज पराठे, कब से मैंने ना पराठे बनाए थे। तो खाना बन गया था यहाँ पे मेरा, और पूजा पाठ आज कर ही नहीं थी। पूजा पाठ ना हो तो ना मन ही नहीं लगता घर में, ऐसा लगता है ना जैसे ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। तो आज पूजा पाठ करनी थी नहीं मुझे 2-4 दिन तक, तो इसलिए नहीं करी मैंने। तो खाना मेरा बन के हो गया था तैयार। भिंडी है, सलाद है, यहाँ पे रोटी है, एक पराठा है। तो आप सब भी आ जाइए दोस्तों खाने के लिए। खाना बन के तैयार हो गया, टीवी देखते देखते खा लेते हैं। तो बर्तन धो दिए थे, फिर उसके बाद किचन की साफ़ सफाई भी हो गई थी। तो चलिए ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।